ओके, अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने जो चूज़ किया वो क्या है हमारा, पैसिव प्लस मॉडल वर्ब। यानी कि पैसिव के अंदर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे आज आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें कि एक तो है कि भाई हमेशा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल तो हम करते हैं कि पैसिव के रूल है ये, चाहे वो कोई से भी पैसिव वॉइस हो तो हमेशा उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे, मॉडल वर्ब के अंदर, कि हम बीन के इस्तेमाल भी आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीन के इस्तेमाल भी आता है, लेकिन यहाँ पे बी क्यों लिखते हैं, क्या इसका क्या ऐसा मेथड है जिससे हमें उसकी पहचान हो। बहुत सिंपल इसकी पहचान है, ठीक है। यहाँ पे बता दूँ, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब आए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आए तो हमेशा उस मॉडल वर्ब के साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे हम पैसिव वॉइस के अंदर बी का इस्तेमाल करेंगे। यानी मॉडल वर्ब कौन से हो, कैन, शुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो जाए और इन तमाम मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर अगर ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रहे हैं तो हम वहाँ पे बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि हम बी का इस्तेमाल करेंगे, आगे हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसी तरह से कोई भी मॉडल वर्ब हो, ठीक है, कोई सा भी क्या हो, मॉडल वर्ब हो और मॉडल वर्ब के साथ क्या हो, हैव का इस्तेमाल अगर आ जाए, जैसे शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, ठीक है, मस्ट हैव, अगर हैव का इस्तेमाल आ रहा है तो इसका तरीका क्या है कि पैसिव के अंदर हम अब बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस्तेमाल करने में। अभी हम एग्जाम्पल इसकी बनाएंगे तो आपको और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि बी कहाँ पे लगेगा और बीन कहाँ पे लगाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि भाई मॉडल वर्ब की तरफ, कि वो कौन से मॉडल वर्ब जिसके हम साथ हम एक्टिव के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव का फॉर्मेशन हमारी डिफरेंट होती है। ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मैं इस्तेमाल करूँगा कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मैं कोई सा भी इस्तेमाल करूँगा और पैसिव को मैं इस तरह से चेंज करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारी कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई कैन, ये कैप हो गई है, कैप नहीं होना चाहिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, हम सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट वो है हमारे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश को उठा लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो चुका, मॉडल वर्ब के इस्तेमाल के, मॉडल वर्ब हमारा कैन है तो कैन ही रहेगा, यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन के आगे क्या करना है हमें, बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ताकि आसानी हो सबको देखने में, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है स्पीक, हम तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन। उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें मेंशन करने से हमारा क्या है आई, तो यहाँ पे हम मी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हमारे है वो है हमारा यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया वो हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, गुड, तो हम सबसे पहले लिखेंगे योर पेरेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मॉड का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, बाय के इस्तेमाल करेंगे और हम मेंशन कर देंगे यू हमारे। उसके बाद जो हम जो दूसरे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शुड है या मे है या माइट है या कुड है, तो इसका हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे मे बी, माइट बी, कुड बी, यानी कि मे बी डन, शुड बी डन या कुड बी डन, हम इस तरह से हम आगे इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारे जो है वो स्पीकिंग के दौरान देखा हो लोगों को, इट कुड बी डन,
कुड बी के साथ डन जो है हम पैसिव का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुड बी डन हो या शुड बी डन हो तो यहाँ पे हम पैसिव का इस्तेमाल करें जब भी हम बी का इस्तेमाल करें मॉडर्न वर्ब के साथ। ये तो हमारा हो गया मॉडर्न वर्ब का जो है बी के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा वाला हमारे साथ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मॉडर्न वर्ब कोई भी हो और उस मॉडर्न वर्ब के साथ क्या हो हैव का इस्तेमाल, तो हम वहाँ पर किसको फॉलो करेंगे, हम बीन को फॉलो करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसे मॉडर्न वर्ब जो मस्ट हैव से हो, माइट हैव से हो, शुड हैव से हो, कुड हैव से हो या मे हैव से हो, तो इन तमाम मॉडर्न वर्ब के साथ हम जब हैव लगाएंगे तो हैव को फॉलो करते हुए हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि यू मस्ट हैव लर्न इंग्लिश फॉर योर जॉब। तुम्हें अपने जॉब के लिए लाजिम तौर पे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, लेकिन उससे सीखा नहीं जॉब के लिए। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको, हम इसको ऐसे बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमारा है यू मस्ट हैव लर्न इंग्लिश, इंग्लिश हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा फॉर जो हमारा ये जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये सबसे पहले हम इंग्लिश हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। उसके बाद हम मॉडल को फॉलो करेंगे, हमारा मॉडल यहाँ पर है, हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हैव जैसे मैंने कहा कि बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न है तो यह लर्न ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्यों सीखना ज़रूरी था, जॉब के लिए, फॉर योर जॉब। उसके बाद हम सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, तो बाय का इस्तेमाल करेंगे, मेंशन करेंगे, और हम यहाँ पे यू का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस वे दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, शी शुड हैव ऑफर्ड प्रेयर्स फॉर हर सक्सेस। उसे अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं मांगी, अब वो नाकाम हो गई। तो कामयाब होने के लिए मेहनत के साथ साथ दुआओं की भी बहुत नीड होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें दुआ से, प्रेयर्स, प्रे। उसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड हैव लग गया तो बीन ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे मुंह में, बीन। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑफर्ड क्यों, फॉर हर सक्सेस। कौन दुआ मांगी, बाय। शी हमारा हो जाएगा यहाँ पे हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मॉडर्न वर्ब यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस तरह से हमारे मॉडर्न वर्ब का जो है लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। मॉडर्न हम शुड हैव, मस्ट हैव से कैसे चेंज करेंगे, और सिंपल मॉडर्न वर्ब जो हम सिंगल हो वहाँ पे हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आज आपने इस लेसन में सीखा है। यकीनन तौर पे जो है आप इस लेसन को मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और मज़ीद प्रैक्टिस करके आप इसमें बहुत ज़्यादा और कमांड हासिल कर सकेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, असल वसीम में दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।